इस स्थान पर 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष लगाए गए हैं। इसके लिए कितनी मशक्क़तें क्या आप लोगों को करनी पड़ी और कितने सालों में ये एकत्रित हो पाए? देखिए, मशक्क़त, परेशानी और चिंता वहाँ होती है जहाँ कोई व्यक्तिगत जीवन हो। मुझे न कोई मशक्क़त करनी पड़ी, न कोई चिंता हुई और न कोई परेशानी हुई, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो सब बाबा भूतनाथ की कृपा से हुआ है। और जब बाबा ही कर रहे हैं फिर काहे की मशक्क़त। अच्छा, श्रद्धालुओं की अगर बात की जाए तो 24 घंटे में लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं? अब मैं किसी को गिन नहीं रहा हूँ फिलहाल, लेकिन अगर मैं बंद ना करूँ तो 24 घंटे में एक भी मिनट ऐसा नहीं है कि जब श्रद्धालु ये कहते महाराज की अब जगह खाली है। मतलब मैं सवेरे से लेकर और अब तक लगातार कई प्रदेश के लोग आते हैं दिन भर, और सबसे मैं ही मिलता हूँ। सबकी अगाध आस्था है और हमें लगता है। एक क्वेश्चन ये है कि आप यहाँ पे पहली बार ये ऐसे स्थान पे कार्यक्रम कर रहे हैं कि इसके बार भी कभी किया गया है? कार्यक्रम तो नहीं है, पहली बार उपासना है क्योंकि कार्यक्रम तो होता है जिसमें सामाजिक जीवन की व्यवस्था हो, या भगवान शिव की रुद्राक्ष की जो मणियाँ हैं, ये दुर्लभ मणि है जो पूरे विश्व में पहली बार बनी है। अभी तक पूरे विश्व में कहीं भी रुद्राक्ष 12 ज्योतिर्लिंग नहीं बनी है। पहली बार ऐसा अवसर हुआ है सतयुग त्रेता द्वापर के बाद कलयुग में। स्वतंत्र भारत में पहली बार, महाकुंभ में पहली बार, पूरी दुनिया में पहली बार, पूरे संसार में पहली बार ऐसी स्थिति हुई है कि जब भगवान महाकाल की 12 ज्योतिर्लिंग एक जगह बनी है। और कुंभ क्षेत्र में भी पहली बार है। और 7 करोड़ 51 लाख से अधिक रुद्राक्ष हैं। 11,108 त्रिशूल है। सभी त्रिशूलों का श्रृंगार रुद्राक्ष हुआ है। भगवती बंगलामुखी की 36 स्तंभ है, उनका भी पूजन रुद्राक्षों से हुआ है। गणेश के 12 स्तंभों का पूजन हुआ है। भगवान ब्रह्मा के, भगवान विष्णु के, भगवान शिव के और महाराज इंद्र के भी स्तंभों का पूजन रुद्राक्ष से हुआ है। महाराज जी, दर्शन के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो सुबह कितने बजे से शुरू होता है और शाम को कितने बजे समाप्ति होती है? प्रत्येक दशा में 6 बजे दर्शन शुरू हो जाता है और रात 10 बजे तक तो श्रद्धालुओं के लिए हम यहीं बैठ करके उनका हालचाल पूछते हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या स्थिति है, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, हम लोग उनकी क्या सेवा कर सकते हैं। और यहाँ के बारे में कुछ खास जो विशेष ऐसा कुछ हो उस बारे में बताइए। देखिए, यहाँ के जो संकल्पित अनुष्ठान हो ये है कि इसमें 125 करोड़ आहुति हो रही है। शायद पहली विज्ञशाला होगी जहाँ एक 45 दिनों में 125 करोड़ आहुति है। 1.25 करोड़ दीपों का प्रज्वलन है। 11 करोड़ मंत्रों का जप चल रहा है। 4 वेदों का पाठ चल रहा है। भगवती का सहस्त्रार्चन चल रहा है। और तो सबसे बड़ी बात यहाँ है, यहाँ किसी भी श्रद्धालु से कोई शुल्क नहीं। आप हवन करने आते हैं, हवन लेके आते हैं, धन्यवाद है। नहीं ले आते हैं तो जो भी यहाँ दक्षिणा दिन भर मिलती है मुझे मैं पूरे दिन की 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये कम ज़्यादा खरीद लोगों से सुन के रोज सामग्री मंगवाता हूँ। जिससे आज भी 55,000 रुपये की हवन सामग्री तेल आई है। तो किसी भी श्रद्धालु के लिए ना यहाँ भोजन की कृपया हम लोग किसी से कहते कि आप दीजिए, ना हवन का, ना तेल का, ना विश्राम का। बाबा जी, आप अपना परिचय बता दीजिए। हमें लोग मौनी बाबा के नाम से जानता है पूरा संसार, इसलिए 14 साल में मौन व्रत रहा। फिलहाल श्री योगी मौनी स्वामी के नाम से जानते हैं। मेरा आश्रम है परमहंस सेवा आश्रम, बाबू गुसकरा, गौरीगंज जनपद में, उत्तर प्रदेश। महाकुंभ को लेकर के किस तरह देश को संदेश देना चाहेंगे आप? महाकुंभ दिव्य है, भव्य है, सुंदर है, अलौकिक है। थोड़ी सी मेरी आस्था पे चोट लगी है जिससे मैं हताहत हूँ, पीड़ा भी है मुझे, लेकिन सबसे चाहूँगा कि कुंभ आइए। और अगर आप कुंभ नहीं आते हैं तो दर्द और बढ़ेगा। इसलिए हमें उन आत्माओं की शांति के लिए भी उस परिवारों के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, देश के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। और अगर लोगों ने साजिश करके कुंभ को खराब करने का काम किया है तो मैं उनकी योजना को सफल न होने दूँ क्योंकि हमें पहले भी खालिस्तानी आतंकवादियों ने, पठानी आतंकवादियों ने खुली चुनौती दी थी। और हमें लगता है कहीं न कहीं इसकी गहराई में जाया जाएगा, कोई न कोई ऐसी जड़ जरूर निकलेगी। ये एक योजना के तहत व्यवस्था बनाई गई जिसमें मेरे बहुत सारे परिवार के स्वजनों को, श्रद्धालुओं को, माँ गंगा के सपूतों को चोटें पहुँचाई गई, जो कतई बर्दाश्त नहीं है। बस वो सुराग मिल जाए तो हिसाब कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।